लॉग के बारे में अगर आपको थोड़ी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आपको यहाँ पे पता होगा कि ए और बी दोनों की वैल्यूज अपन जनरली पॉजिटिव यहाँ पे लेते हैं, ए की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो अगर बी की वैल्यू को मैं एक नेगेटिव वैल्यू कंसीडर कर लूँ, क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी, और अगर करेगी तो इसका आउटपुट क्या होगा। हेलो फ्यूचर IITians एंड NITians, तो आज अपन इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसमें एक बेसिक्स एग्जाम्पल अपन कंसिडर कर लेते हैं। ln ऑफ -3 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे मैंने बी को नेगेटिव ले लिया है और यहाँ पे अपन बेस को ई ले रहे हैं। अब एक सिचुएशन और होगी कि जब बेस ई ना हो तब क्या होगा, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, बट उससे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे -3 को मैं -1 × 3 लिख सकता हूँ। अब ln m × n की वैल्यू का जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक कंसेप्ट जो है, उसके थ्रू अपन इसको ड्राइव कर सकते हैं, जो यहाँ पे हो जाएगी ln m + ln n, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि ln ऑफ 3 की वैल्यू तो मेरे को पता है, लगभग इतनी होती है, लेकिन ln ऑफ -1 की वैल्यू अपने को नहीं पता है। इसी वैल्यू को मेरे को निकालना है। इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कंसेप्ट है जिसको यूलर्स लॉ बोलते हैं, उसको यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। यूलर्स लॉ क्या कहता है कि e की पावर आयोटा थीटा एक्चुअली में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो मेरे को यहाँ पे राइट साइड में -1 क्रिएट करना है, जिससे कि e की पावर के फॉर्मेट में यहाँ पे -1 की वैल्यू आ जाए और उसको मैं लॉग के अंदर रिप्लेस कर सकूँ। और ये कब आ जाएगा, जब थीटा इक्वल टू मैं पाई यहाँ पे डाल देता हूँ, तो cos पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी और साइन n पाई तो 0 ही होता है, जो कि अल्टीमेटली अपने को यहाँ पे वैल्यूज जो है -1 के रूप में देगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि -1 एक्चुअली में e की पावर आयोटा पाई के इक्वल है। और ये यूलर्स की काफ़ी फेमस आइडेंटिटी भी है कि e की पावर आयोटा पाई +1 = 0 होता है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि ln3 की वैल्यू 1.098 लिख दिया है यहाँ पे, और -1 की जगह e की पावर आयोटा पाई मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि अल्टीमेटली आयोटा पाई के फॉर्म में अपने को मिलेगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो ln ऑफ -3 की वैल्यू अपने पास 1.098 प्लस आयोटा इंटू 3.14 के फॉर्मेट में निकल के आएगी, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो सकती है कि चलो थीटा इक्वल टू मैंने पाई लिया तो -1 आया, लेकिन ऐसे ही कई सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे थीटा इक्वल टू -पाई लूंगा तब भी -1 ही आएगा, उसके अलावा 3 पाई लूंगा तब भी यही आएगा, 5 पाई लेंगे, 7 पाई, इस तरीके से 2n + 1 पाई जितनी भी अपन लेंगे तब भी हमेशा -1 ही आउटपुट अपने को मिलेगा। और सिंस cos ऑफ -थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो इसके सारे नेगेटिव वैल्यूज पे भी सेम ही आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं ln ऑफ -3 के, बट इसके लिए भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक जो कंसेप्ट है, जब भी अपन यहाँ पे थीटा को लेते हैं, थीटा एक्चुअली में क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है, जो कि उसके आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन प्रिंसिपल वैल्यूज के रूप में लिखते हैं, तो वहां पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो -पाई से पाई के बीच में कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए जब भी अगर मान लो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ln ऑफ -3 की वैल्यू, तो वो अपन प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो कि 1.098 प्लस आयोटा इंटू 3.14 होगी। बट इसके अलावा अब यहाँ पे पाई की जगह 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, या फिर -पाई, -3 पाई, -7 पाई, ये सारी वैल्यूज भी इसी का आउटपुट है। लेकिन जनरली अपन जब प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करते हैं तो यही वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर मान लो इसकी जगह ए हो बेस में, ई की जगह पे, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं जो चाहे बेस क्रिएट कर सकता हूँ, उसके लिए अपन ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं, है ना। अब ln ऑफ -3 की वैल्यू मेरे को पता है, अगर इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ln a से डिवाइड कर दूं तो फाइनली मेरे पास जो ये पूछ रहा है उसका आउटपुट आ जाएगा। जैसे अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल अगर मान लो मैं लेना चाहूँ, तो ln ऑफ log ऑफ -3 विद बेस 2, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ -3 डिवाइडेड बाय ln2, और ln2 की वैल्यू अपने को पता है, जो कि 0.6931 होती। अब इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं, तो फाइनली मेरे पास log ऑफ -3 विद बेस 2 की कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में एक वैल्यू निकल के आती है, जो कि इसका आउटपुट होगा। तो कुछ इस तरीके से ही जब b की वैल्यू नेगेटिव हो उसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये एग्जिस्ट करती है। हालांकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करी, लेकिन एग्जिस्ट कर रही है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।